So today's our topic is procrastination. So what is the definition of procrastination? What is the cause of procrastination? So today's definition of procrastination is delaying the work. The main cause of procrastination is instant gratification, जो कि हम आज अक्सर अपने यूथ में देखते हैं कि उन्हें सफलता जल्दी चाहिए, उन्हें सफलता बहुत जल्दी चाहिए और इसी की वजह से वो इतने सारे गलतियां कर देते हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए और वो फुलिश डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जो पिछले जो एंशिएंट समय में जो डेफिनेशन था प्रोक्रेस्टिनेशन का इज गिवन बाय ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। उन्होंने दिया प्रोक्रेस्टिनेशन का डेफिनेशन एक्रेजिया। एक्रेजिया का मतलब ये था कि वो काम नहीं करना जो करना चाहिए था, वो काम करना जो नहीं करना चाहिए था। इससे क्या आता है, इससे क्या होता है कि हमारा काम में डिले आ जाता है। हम अक्सर वो काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, उससे हमारा कामों में डिले आ जाता है और हमें सक्सेस लेट से मिलती है। जो एंशिएंट समय के फिलोसफर थे उनका ये मानना था कि इमोशन और डिसीजन में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है, जो कि हमारे ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होता है विच इज़ इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो पहले के लोग ये मानना था कि इमोशन और डिसीजन मेकिंग में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है। लेकिन जब उन्होंने उस पर और रिसर्च किया तो उन्हें यह पता चला कि इमोशन ज़्यादा हावी होता है देन रीजनिंग से, और जब इमोशन ज़्यादा हावी हो जाए हमारे ब्रेन में तो वो फुलिश डिसीजन लेना चालू कर देता है इंसान, और ऐसे डिसीजन लेता है जो उनके काम को डिले कर देता है। देयर आर 14 डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रूडॉक्स जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 14 डिफेंस मैकेनिज्म दिया टू रिड्यूस कोग्निटिव डिसोनेंस, जहनी तजब्जब। और सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, मतलब कि ऐसे काम को करना जिससे हमें पता हो कि वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, लेकिन भी वो हम काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्मोकिंग के जब हम पैकेट देखते हैं तो हमें मालूम है कि हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसको डिनाई करते हैं। कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो स्मोकिंग करते हैं लेकिन उसको तो कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो हमें भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो ये डिनायर, इससे हमें बच के रहना चाहिए। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो सबसे पहला प्रोक्रेस्टिनेशन है वो है परफॉर्मर, जिसे हम लोग 11th आवर मैन भी बोलते हैं। वो हर काम को डिले करता है और आखिरी समय में करता है, और ये परफॉर्मर कभी भी एक टीम प्लेयर नहीं बन सकता। वो हर काम को डिले करके लास्ट समय में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एग्ज़ाम होता है, पर सेमेस्टर नहीं पढ़ा लेकिन आखिरी दिन में पढ़ता है वो, और अच्छा स्कोर भी कर लेता है, लेकिन वो कभी भी टीम प्लेयर नहीं बन सकता। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है द परफेक्शनिस्ट। वो क्या होता है कि वो हर एक परफेक्ट टाइम को देखता है वो, और परफेक्ट टाइम उसका जब तक ना आ जाए वो कोई काम नहीं करता। वो सिर्फ परफेक्ट टाइम खोज करता है, जब तक उसका परफेक्ट टाइम ना आ जाए वो काम ही नहीं करता, वो ऐसे ही बैठा रहता है। परफेक्ट टाइम आने पर ही वो कुछ काम करता है, तो इससे हमारा काम डिले हो जाता है। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है द नोबिलिटी सीकर। वो हमेशा नया नया चीज़ को देखता है और कोई भी काम को कंसिस्टेंसी से नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान एक बुक पढ़ रहा है, तो उसने देखा कि एक और इंसान है वो अलग बुक पढ़ रहे हैं, तो वो जो बुक पढ़ रहा है उसको छोड़ के वो बुक पढ़ने लग जाता है, तो इसको छोड़ के फिर एक और नया बुक पढ़ने लग जाता है। तो कोई भी काम को कंसिस्टेंसी से नहीं करता वो काम को, इससे हमारा काम में डिले आ जाता है। और जो चौथा टाइप है हमारा वो है हमारा ओवर बुकर, जो हमेशा ये सोचता है कि मैं बिजी हूँ, हमेशा बिजी हूँ मैं सोचता है, और वो ये बोल के हमेशा अपना टाइम वेस्ट कर देता है कि मैं बिजी हूँ। वो टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाता, इससे हमारे कामों में डिले आ जाता है।